हाँ, ऊपर लेवल की तो राजनीति हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि स्कूल के डायरेक्टर और कोचिंग के डायरेक्टर घर पे लड़कों कर बोलते हैं कि हमको गुरु दक्षिणा चाहिए, अपना पापा से बात करवाओ। अध्यक्ष को बनाना था, अध्यक्ष बनाए, हम लोगों का तो अधिकार था नहीं। एक खास मेंबर का चुनाव होता है, पंचायत का आम जनता का चुनाव नहीं है। ऊपर लेवल की राजनीति हुई है पैक्स में? ऊपर लेवल ये तो अब इससे बड़ा बचकाना बयान क्या हो सकता है। ऊपर लेवल की राजनीति हुई तो भैया आप ही चुनाव लड़ जाइए, अब विधायक का लड़ जाइए, क्या दिक्कत है। सब लोग कौन नहीं था इसमें, ऊपर लेवल की राजनीति। एक मुखिया कमलेश ओझा के साथ थे, निस्वार्थ थे, हैं, भविष्य में भी रहेंगे। उधर से अगर गिनती होगी, मुखिया के पूर्व प्रत्याशी, जिला परिषद के पूर्व प्रत्याशी, एक मुखिया नहीं, चार मुखिया उसमें मुखिया 350 गो। और अभी लड़ाई तो है, जनता को ना वोट देना है जी। आप कब हमको दिए हैं कि आज हमसे खोज रहे हैं। बिहियां प्रखंड में 27 तारीख को पैक्स का मतदान हुआ और आज यानी 28 तारीख को वोटों की गिनती हुई बिहियां में। और देखा जाए तो एक सिर्फ रानी सागर पंचायत है जहां पर परिवर्तन हुआ है, नहीं तो जो पैक्स अध्यक्ष रहे हैं वही चुनाव इस बार भी जीत करके पैक्स अध्यक्ष बने हैं। और सबसे बड़ी बात कि मैं बात कर रहा था वहीं पर लोगों से, तो पिपरा जगदीश पंचायत को लेकर के ये कहा गया वहीं के लोगों द्वारा, पिपरा जगदीश पंचायत के लोगों द्वारा, कि यहां पर ऊपर लेवल की राजनीति हुई है, उसके बावजूद भी हम लोग हराए हैं। चलिए इसी विषय पर बात करेंगे। पहले हम प्रत्याशी से बात करते हैं, प्रत्याशी से बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। और यहाँ पर जो लोग आप देख सकते हैं कि तमाम लोग हैं। यहाँ पर देखिए मुखिया प्रतिनिधि ये हैं और विधायक प्रतिनिधि ये हैं यहाँ पर, और तमाम लोग जो देखिए यहाँ पर ये खुद लगे हुए थे कि किसी भी हाल में चुनाव जीते मगर नहीं जीते। इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि कहाँ चूक हो गई। और पहले प्रत्याशी से हम लोग बात करते हैं, उसके बाद तमाम जो लोग हैं उनसे में हम बात करेंगे। ये बताइएगा कि जो रिजल्ट आया है वो तो सबको पता चल गया है, कहाँ चूक हो गई आप लोगों से कि चुनाव नहीं जीत पाए? जी नमस्कार, प्रणाम। जनता से कोई चूक नहीं हुई है। ये पैक्स ऐसा एक संस्था है कि अध्यक्ष साहब के अंडर में सब कुछ रहता है। जितने भी वोटर बनाए जाते हैं सब अध्यक्ष के जिम्मे ही सब काम रहता है। मेरी हार नहीं है, मेरी जीत है। हम लोग चुनाव जीते हुए हैं। वो जीते हुए क्यों है कि मेरा एक भी उसमें वोटर नहीं था, सब अध्यक्ष का बनाया हुआ वोटर था। और उसमें से हम मात्र 80 वोट से हार हुआ है मेरा। तो मेरा 350 वोट आया और 420 वोट लगभग उसका आया। 70 वोट 80 वोट से हमारे हैं। तो मैं हार नहीं मान रहा हूँ इसको। और जनता मेरा साथ है, अभिनंदन है जनता का। और हमेशा मैं सबके साथ रहूँगा। बहुत लोग मेरा साथ दिए। अब आगे कैसे लड़ाई लड़िएगा? अब लड़ाई का क्या कहना है, मैं तो लड़ाई खूब अच्छा मतलब अपना जनता के सामने बोला भी था कि पैक्स के माध्यम से जो कुछ सुविधा मिलता है, खाद बीज, ट्रैक्टर आगे 4 साल से चल रहा है। किसी भी किसान को ये फायदा मिलने वाला नहीं है और नहीं मिलेगा। फिर जनता लाचार रहेगी। 5 साल नहीं मिलेगा। 5 साल अब कहाँ से मिलेगा? अब तो वो तो आदमी 10 साल से खा रहा है। किसी किसान का जो धान है, गेहूं है, वो पैक्स में खरीद होगा नहीं। ये तो अब जनता तो मतलब आधा से ज्यादा आवाज उठाइएगा ना, क्योंकि विपक्ष में अब तो आप ही हैं। एकदम हमेशा विपक्ष का काम होता है कि आवाज उठाया जाए जहां भी गलत हो रहा है। और हर जनता के बीच जा कर के और समझाएंगे कि पैक्स का मतलब क्या है। ये पैक्स एक आदमी के अध्यक्ष के खाने के लिए जगह नहीं है कोई, और शंकर जी का पुजारी नहीं घोषित करना है। सेवा करने के लिए ये पद है। जनता के बीच जाके जागरूक करूंगा। सब किसानों को बोलूंगा कि खाद वहाँ पर दो, नहीं मिल रहा है उसके लिए व्यवस्था करूंगा। किसानों का जो है गेहूं है, धान है, सब खरीद करवाने के लिए प्रेरित करूंगा, लोगों को बताऊंगा, जागरूक करूंगा। नहीं होगा तो उसके लिए हम जहां तक होगा कार्रवाई में रहूंगा। आगे जाइए। एकदम 5 साल मुझे छोड़ना नहीं है। ये अध्यक्ष साहब का बात है। ये लोग समझते हैं कि ये मेरा खरीदा हुआ कोई चीज है। तो वोटर को कोई खरीद नहीं सकता है। जनता सबका मालिक है। आज 50 वोट से विजयी हो गए, लेकिन वो विजयी मैं नहीं मान रहा हूँ उसको। जीत तो मेरी हुई है, क्योंकि जहाँ पर मेरा एक भी नहीं था और वहाँ से 350 लाया, और जहाँ उनका 1371 था वहाँ से लाए 400।
तो देखिए कह रहे हैं कि हमारी जीत हुई है, और कैसे जीत हुई है गणित भी समझा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है, और परिवर्तन की जहाँ तक मैं बात की आप भी समझ सकते हैं कि क्यों नहीं परिवर्तन हुआ है, क्योंकि लोग अपने वोटर बनाते हैं, मतदाता जो होते हैं अपने वो पसंदीदा मतदाता बनाते हैं। इसीलिए वहाँ पर बात हुई है, मैं लोगों से बात भी किया हूँ, आप देख भी लीजिएगा कि लोग कह रहे हैं कि जो पिपरा जगदीश पंचायत में पैक्स चुनाव में राजनीति हुई है, ऊपर लेवल की राजनीति हुई है। हाँ, ऊपर लेवल की तो राजनीति हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि स्कूल के डायरेक्टर और कोचिंग के डायरेक्टर घर पे लड़कों का फ़ोन कर कर बोलते हैं कि हमको गुरुदक्षिणा चाहिए, अपना पापा से बात करवाओ। और तो अब हम आपको क्या बताएं, कभी इससे ऊपर क्या हुई होगी। जो टीचर है जिसका काम है पढ़ाना, वो पॉलिटिक्स कर रहा है। और हमारे पंचायत में मेरे जितने भी उनके माने स्कूल और कोचिंग में पढ़ने वाले थे, उतने व्यक्ति के पास उन्होंने कॉल किया है, और इसका प्रमाण भी है मेरे पास, रिकॉर्डिंग है, मैं दिखा दूंगा। वो यदि वो आते हैं हमसे पूछते हैं तो ऊपर लेवल की राजनीति हुई है। ये पंचायत की राजनीति होती है। पंचायत की राजनीति में घर के लोग लड़ते हैं, इसमें ऊपर की बात ही नहीं होनी चाहिए थी। ये लोग हवा में हैं, हवा बनाए हुए थे कि ऊपर की राजनीति है, ऊपर की राजनीति है। उसको ये गलत दिशा में पंचायत में ये लोग प्रचार कर दिया था, जिसके चलते हम लोग चुनाव भी लूज किए हैं। इसका कोई हमको चिंता नहीं है। तो देखिए बता रहे हैं कि ऊपर लेवल की राजनीति कैसे हुई है, बात करूंगा। ये बताइएगा कि मैं आपका भी स्टेटस देख रहा था, आप लोग लगे हुए थे कि किसी भी हाल में जीत हासिल करा देना है, मगर चूक हो गई, जीत नहीं हुई। क्या कैसे अब आगे की तैयारी रहेगी? जनता का निर्णय सहर्ष स्वीकार है। जो भी जनता का निर्णय आया है वो हम लोगों को स्वीकार है। कहीं ना कहीं जो चूक हुआ है उसको आगे 5 सालों में ज़रूर हम लोग पूरा करेंगे, और इसके लिए हम लोग लगे रहेंगे। जो भी कमी होगा पैक्स में उसको उजागर करेंगे समाज में, इसके लिए हम लोग 5 साल लगे रहेंगे। तो देखिए ये बताइएगा कहाँ चूक हो गई, क्योंकि बहुत मेहनत किए थे आप लोग। चूक नहीं हुई है। जहाँ तक हम लोग मेंबर का सवाल था, मेंबर तो अध्यक्ष को बनाना था। अध्यक्ष बनाए, हम लोगों का तो अधिकार था नहीं। एक खास मेंबर का चुनाव होता है, पंचायत का आम जनता का चुनाव नहीं है। 10,000 वोटर है हमारे पंचायत का, उसमें मात्र 1,000 वोटर सदस्य हैं। 300 मृत वोटर है। उसमें भी 300 है, तो 700 हो गए। 1,000 वोटर हैं। 1,000 वोटर में हम उनका ही बनाया हुआ सारा वोटर था। 1,000 वोटर में मतलब 800 साढ़े 800 उनका बनाया हुआ वोटर था। उनके वोटर को बनाए हुए वोटर से हम लड़े। मेरा तो कुछ नहीं था उसमें। तो उसमें भी आप लोग सेंधमारी कर चुके हैं? उसमें हम 350 लिए, उनके बनाए हुए वोटर में से हम 350 लिए हैं। तो हम लोग तो चुनाव जीते हैं। आम चुनाव में जिसको जो कह रहा है कि मुखिया बनाम फलाना, तो आम चुनाव में लड़कर फरिया ले। जो कह रहा है वो तो कितने बार चुनाव लड़कर समझ लिया है कि क्या चुनाव होता है। वार्ड का चुनाव वो नहीं जीतेगा। जो कह रहा है कि विधायक जी ऊपर नीचे कह रहा है, वार्ड का चुनाव नहीं जीतेगा। ऊपर लेवल की क्या बात है। कितने बार लोग मुखिया सरपंच का चुनाव लड़ करके हार गए हैं। और मुखिया पंचायत की बात कर रहे हैं भाई। यहाँ 10,000 वोटर है, 1,000 वोटर पर उनके वोटर बनाए हुए वोटर पर हम लड़े हैं, 350 लाए हैं। तो हम हारे कहाँ हैं। आगे की बात होगी, अगले 5 साल की बात होगी। अगले 5 साल में देखा जाएगा कि क्या बात है। तो देखिए कह रहे हैं कि अगले 5 साल की बात। अंदर थे जहाँ पर काउंटिंग हो रहा था, जब शुरुआत हुई तो क्या आपको लगा था कि जीत जाएंगे? बिल्कुल। जो पुराना वोटर का एक बूथ था जिस पर कमलेश ओझा 18 वोट से चुनाव जीते, पुराने मेंबर में नया मेंबर जो अध्यक्ष बनाए थे अपने 280 को, वहाँ जा कर के कमलेश ओझा 80 वोट से चुनाव हार गए। कोई बात नहीं, हार गए कमलेश ओझा, चुनाव हार गए। ये पैक्स का चुनाव था। पैक्स का चुनाव कैसे होता है, कैसे कौन उसमें वोटर होते हैं, कौन मत, ये सारा जग जाहिर है। इसीलिए बहुत बार लोग कोर्ट भी गया,
कि भाई अध्यक्ष की इसमें मनमानी चलती है, हम चाहते हैं कि हम भी इसके सदस्य हो जाए, लेकिन अध्यक्ष देखता है कि विरोधी आदमी है इसलिए इसको सदस्य नहीं बनाना है। कोई बात नहीं, हम लोग लड़े, अध्यक्ष के खिलाफ लड़ाई लड़ के 135 मतदाता हम लोगों ने बनाया। 135 मतदाता के साथ कमलेश ओझा को हम लोग मदद किए। कमलेश ओझा पूरे जितने पुराने पैक्स अध्यक्ष का जो रिजल्ट निकला है बिहियां प्रखंड में पुराने लोगों का, एक दीपक भाई जीते हैं रानी सागर, जिन्होंने तख्ता पलट किया। उनको देखकर ये हौसला तो जरूर हुआ कि तख्ता पलट हो सकता है, जिगर में हिम्मत रखना होगा, तो अगले और 5 साल में रखना होगा। बिल्कुल होगा, तख्ता पलट तो होगा, तख्ता पलट हो करके रहेगा और ये बिहियां प्रखंड की जनता देखेगी। नंबर 1। नंबर 2 कि पैक्स चुनाव को लेकर बहुत लोग हम देखे सोशल मीडिया पर प्रेस हो रहा है कि सिंहासन बचा कर रखना है। अरे सिंहासन तो हमारा 2026 में है, पहला सिंहासन, और जनता का लड़ाई 2025 में फरिया लेंगे। पहले हम फरियाने के लिए तैयार हैं। सिंहासन जनता के आशीर्वाद से दिया गया है, उनके अनुकंपा पर हम सिंहासन पर नहीं बैठे हैं, हम जनता का आशीर्वाद से बैठे हैं। और सिंहासन बैठाने में उनका क्या योगदान है जी? उनका क्या योगदान है? वो कल भी विरोधी थे, आज भी विरोधी है, भविष्य में भी विरोधी रहेंगे, और उनका विरोध हमको स्वीकार है और उनका हर चैलेंज हम लड़ने के लिए तैयार हैं। ये लोग मुगालते में मत रहे, हम मौसमी राजनीतिक नहीं है कि चुनाव आएगा तो 10 दिन जनता के बीच गोड़ प्रणाम करेंगे। हम निस्वार्थ जनता का सेवा करते हैं, इसका पूरा बिहियां ब्लॉक जानता है, और सेवा के दम पर जनता के बीच रहते हैं। हम मौसमी थोड़े हैं, हम भी व्यापारी, हम भी व्यवसाय करते हैं, लेकिन अपना व्यवसाय में टाइम को हरज करते हैं और जनता के बीच रहते हैं। तब जनता हमको मानती है और प्यार दुलार देती है। आज इनको होगा ना, हमारा पिपरा जगदीश पंचायत नहीं है, वहाँ हमारा ननिहाल है, और उनको वार्ड में उनको पटखनी दे करके हम बैठे हुए हैं यहाँ पर। ऐसे ही हमको वोट मिल गया था क्या तो ऊपर लेवल की रणनीति हुई है पैक्स में? ऊपर लेवल, ये तो अब इससे बड़ा बचकाना बयान क्या हो सकता है? ऊपर लेवल की राजनीति हुई तो भाई आप ही लड़ना चाहिए, विधायक का चुनाव लड़ जाइए, अब विधायक का लड़ जाइए, क्या दिक्कत है? सब लोग, कौन नहीं था इसमें? ऊपर लेवल की राजनीति। एक मुखिया कमलेश ओझा के साथ थे, निस्वार्थ थे, हैं, भविष्य में भी रहेंगे। उधर से अगर गिनती होगी, मुखिया के पूर्व प्रत्याशी, जिला परिषद के पूर्व प्रत्याशी, एक मुखिया नहीं 4 मुखिया उसमें मुखिया थे। पिपरा जगदीश पंचायत में 4 मुखिया जो प्रत्याशी थे, सब लोग लगा हुआ था, सब लोग के अब लाए 420 गो। हमारा एक मुखिया लगा हुआ था तो आया 330 गो, 350 गो। और अभी लड़ाई तो है, जनता को ना वोट देना है जी। आप कब हमको दिए हैं कि आज हमसे खोज रहे हैं, और विरोधियों को ये कह देते हैं और उनको सूचना दे देते हैं कि लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं, न कभी भागे हैं न कभी भागेंगे, और आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे। बहुत नेता लोग हैं जो वार्ड जीतने के लिए, उसमें एक ऐसे भी नेता हमको दिखे जो वार्ड जीतने के लिए पैर पर गिर रहे थे कि वडवा हमको जितवा दीजिए, वही आज नेता हो गए हैं। ये कम बात है का? अब ये कम बात है कि वार्ड के लिए आप पैर पर गिरे, अभी नेता हो गए? तो वक्त है, समय सबका हिसाब लेता है, समय सबको जवाब देता है। हम 2025 और 2026 दोनों के लिए तैयार हैं। तो 2025 और 2026 दोनों के लिए तैयार हैं। 2025 में विधानसभा का चुनाव है और 2026 में मुखिया का चुनाव है, पंचायती चुनाव है। बात करूंगा आखिरी सवाल आपसे कि लगे हुए थे आप लोग बहुत जोर शोर से, नहीं हुआ उसको लेकर के बहुत, अब तो मतलब लोग बातें भी कर रहे हैं कि नहीं ये लोग लगे थे, वो लोग लगे थे, उसके बावजूद भी हम लोग जीत गए। देखिए, जो भी हम लोगों को जनता का आशीर्वाद मिला है, सभी जनता को शुभकामनाएं हैं, और जीते हुए प्रत्याशी को भी शुभकामनाएं हैं। हम लोग लगे थे, जो हम लोग के प्रत्याशी थे कमलेश चाचा, व्यक्तित्व के बहुत धनी आदमी है बेचारे। 2 साल पहले हमसे बात हुआ था, क्योंकि मैं भी पिछले बार चुनाव लड़ा था, तो पिछले 2 साल पहले हम लोग का बात हुई थी। बोले थे कि बेटा अब की बार चूक गया, आप अगला बार फिर से लड़ाई लड़ा जाएगा। ये लोग एक ही घर से प्रत्याशी हो गए थे दोनों लोग, तो ये बोले थे कि बेटा अगर अगला बार हम चुनाव लड़ेंगे, अगर आपका इच्छा नहीं होगा तो,
और उसके बाद अगर मेरे घर से तीसरा कोई प्रत्याशी हो जाएगा तो फिर हम आपका सपोर्ट करेंगे, खुलेआम हम आपके साथ रहेंगे। तो वैसा सिचुएशन नहीं हुआ, तीसरा प्रत्याशी इनके घर से नहीं हुए। मैं इनके साथ उसी समय से वचनबद्ध था और इन्होंने मेरे पास फ़ोन किया जब इन लोग का मीटिंग हुआ कि हम प्रत्याशी चुने गए, ठीक ना। तो उसके बाद हम बोले कि ठीक है चाचा, जोरों शोरों से लगा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं, फिर 5 साल जैसे वेट किया हम लोग, फिर 5 साल वेट करेंगे। और जिस पद चिन्ह पे हम लोग थे उस पद चिन्ह पे हैं हम लोग, अपने रास्ते से भटके हुए नहीं है। कुछ लोग भटक गए थे इस बार, जो पिछले बार अपने पद चिन्ह पे थे, ठीक है। कोई नहीं, फिर वो लोग सुधर जाएगा और इनको शुभकामनाएं हैं। जीते हैं तो इस जनता को ईमानदारी से अपना जो पैक्स का काम होता है वो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाएँ। और लाभ पहुँचाते हैं तो ठीक है, नहीं पहुँचाएँगे तो फिर जनता को हम लोग जागरूक करेंगे और अपने तरीके से जनता को लाभ पहुंचाएंगे। हर मुद्दे पे खड़े रहिए, जहाँ तक संभव रहेगा हम लोग इनके साथ कंधा में कंधा मिला के खड़े हैं। फिर चुनाव हम अपना प्रत्याशी हम लोग तय करेंगे क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे क्या करेंगे। 5 साल तो शुभकामना भी दे चुके हैं कि वो काम करें, अगर काम नहीं करेंगे तो हर मुद्दे पे खड़े रहेंगे। मगर यहाँ पर जो ऊपर लेवल की राजनीति की बातें हो रही थी, ऊपर लेवल की राजनीति में यही हो रहा है कि अभी ऊपर लेवल के हटा दीजिए, 25 में ये तो तय होता है 10,000 वोटर हैं बता रहे हैं लोग पिपरा जगदीश पंचायत में, मगर यहाँ पर मात्र 1,000 वोटर ही वोट करते हैं पैक्स के चुनाव में। आप भी जानते हैं कि किस तरह का चुनाव होता है। उसी तरह ये भी चुनाव कराया जाए, मगर वहाँ से सफलता नहीं मिली। उसको लेकर के अध्यक्ष आज भी जो भी अध्यक्ष बनते हैं वो अपने अनुसार नाम जुड़वाते हैं। ये लोग कहते हैं, अक्सर आपको कहते हुए सुनने को मिलेगा, जो भी अध्यक्ष होते हैं वही अपने अनुसार अपने चहेता का नाम जुड़वाते हैं कि वो हमें ही वोट करे। उसमें सिंधमारी ये लोग किए हैं। बता रहे हैं कि जो पुराने वोटर थे उसमें हम लोग सिंधमारी किए हैं। लगे हुए थे लोग बड़ी जोर शोर से, मायूस तो होंगे? जी, हम लोग मायूस नहीं हैं, बशर्ते हम लोग जिस व्यवस्था से लगे थे उस व्यवस्था में बहुत दूर तक हम लोगों का मुकाम हासिल किए हैं, तो इसलिए हम लोग मायूस हुए नहीं हैं। हम लोग अपने से हर्षोल्लासित हैं और बड़ी बढ़िया व्यवस्था से हम लोग खा पी कर मने मस्त हैं जी। अभी यहाँ पर मुखिया जी ने बढ़िया से मिठाई और हम लोग चाय पानी हुआ सब बढ़िया से। हारने के बाद हमने क्या मैंने मान लीजिए जनता का माइंडेड नहीं मिला, सर्टिफिकेट नहीं लिए, बशर्ते हम लोग जीते हुए हैं। हम लोग 350 वोट लेकर आए हुए हैं, तो हम लोग जीते हुए उनका ही ना वोट हम लोग लेकर आए हैं। और अपने से जितने लोग पागल लिखे हुए थे, पागल हमारे ही घर में 25 आदमी को उन्होंने लिख दिया था, तो हम लोग 25 आदमी जो पागल थे, उसके बाद से 113 गो मुखिया जी के पागल थे, ये सभी लोग मिल करके 350 व्यवस्था किए ना पागल लोग, तो हम लोग चुनाव जीते हुए हैं। 350 वोटर जो पागल 135 पागल 350 वोट व्यवस्था कर दिए, तो हम लोग जीते हुए हैं। 39 गो जो पहले से थे वो भी हम लोग अगला बार से वोट देने का अधिकार में आ जाएंगे। पागल का मतलब कि उनके द्वारा ही व्यवस्थित होता है। हम तो नहीं जानते थे, हम अनभिज्ञ थे कि माने पैक्स अध्यक्ष लोग अपने से पागल लिख देते हैं और किसी को पियक्कड़ लिख देते हैं, किसी को पलायन लिख देते हैं। तो पहले जैसा राजसी व्यवस्था जो राजा बोला करते थे, वैसे व्यवस्था को हमने माने अपने नज़रों से देखा तो लोकतंत्र लग रहा था कि माने ये लोकतंत्र देश में हम लोग जन्मे हुए हैं कि राजतंत्र देश में, ये समझ में नहीं आ रहा था कि माने पैक्स अध्यक्ष द्वारा जो पागल हो जाएगा वो पागल हो जाएगा, जो पियक्कड़ हो जाएगा वो पियक्कड़ हो जाएगी। ये समझ में आया अब की बार कि भाई पागलों द्वारा तो मान लीजिए कि व्यवस्थाएं बदल सकती है। जब पागल जिसे बांदर राम जी का लंका पर विजय प्राप्त किए थे, वैसे ही कमलेश ओझा जी को पागलों ने 350 वोट दे दिया। जान लीजिए, जो राम जी को बांदर सेना लंका पर विजय प्राप्त कराया, वैसे ही पागलों ने इनको 350 मत दिलवाया। हाँ, आगे वही जीत कराएंगे। हाँ, आगे भी वही 350 जो पागल अब मान लीजिए कि जो लगेंगे तो अगला बार विजय प्राप्त करा देंगे। करते हैं तो